बोलिए सद्गुरुदेव की जय, भक्त मंडली की जय, आज के आनंद की। गुरबिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर संभोई। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां हुई, गुरु का महात्म सर्व शास्त्रों में वर्णित है। और ये हमारे देश में प्रथा थी। निगुरा कोई रहता ही नहीं था। पर यहां साहब एक व्यंग कर रहे हैं। गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सोई जो भ्रम निवारा। और गुरु कोई तारे नाही, बोर दे भव सागर माए। यहां पहले एक चीज हमें सोचनी होगी, वो तय है कि गुरु की महिमा सभी शास्त्रों में अमित अनंत कही गई। गुरु महिमा अनंत है, मुंह से कही न जाए। अब यहां हम पहले गुरु की भूमिका देखते हैं। गुरु कैसा करें? गुरु गुरु कहे सकल संसारा। सब संसार गुरु गुरु कह रहा है। गुरु सोई जो तत्व विचारा। आवागमन की मेटे आशा, सार शब्द हृदय प्रकाशा। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। वाह! आजकल एक चीज है, 95% लोगों के पास स्मार्टफोन है, कनेक्टिविटी के साधन है। क्योंकि सभी चीजें अब इंटरनेट पर है। इसके बिना बसर नहीं है। इसी प्रकार आखिर गुरु देता क्या है? गुरु की महिमा अनंत है, मुंह से कही न जाए। साथ में साहब एक शब्द और कह रहे हैं, बहुत गुरु है अशजग माही, हरे द्रिप संकट नहीं। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। अंधा अगुआ तह पर माहे, बहु अंधे तह पाछे जाए। वाह! अब यहां प्रश्न आया, गुरु पार उतारता कैसे है? गुरु कैसा हो? पहली बात कह रहे हैं, भाई कसौटी है। आप बाजार में कुछ भी खरीदने गए, पहले उस चीज की गुणवत्ता तो देखते हो ना भाई। आजकल प्रतिस्पर्धा हर जगह बहुत है। एक बार फैजाबाद मंडी में मैं सब्जियां खरीदने गया। क्योंकि भंडारा वगैरह था, बहुत कुछ खरीदना पड़ता है।
तो भिंडी 40 रुपए किलो तय हुई। सामने की एक और दुकान थी, भिंडियों का ढेर था। वो बोल रहा भिंडी 20 रुपए किलो, भिंडी 20 रुपए किलो, भिंडी 20 रुपए किलो। मुझे विचार आया ये 40 रुपए किलो लगा रहा है। मैंने नजर डाली भिंडी पर, भिंडी उसकी भी अच्छी थी। मैं कहा भैया भिंडी क्या भाव है? भैया बोला 20 रुपए किलो। मैं बोला सुनो, मुझे 2 पसेरी भिंडी चाहिए, अच्छी वाली है। वो एक छोटा ढेर था जिसमें टेढ़ी भिंडी थी, पक्की हुई भिंडी थी, कीड़ा लगी हुई भिंडी की थी। बोला ये 20 रुपए है। मैंने बोला आपने तो कहा था भिंडी 20 रुपए किलो। बोला 20 रुपए ही तो दे रहा हूं। वाह क्या बात है। ठग कोई मामूली आदमी नहीं होता है, ठग काफी तेज होता है, बहुत तेज होता है। ठग नटवर लाल का एक किस्सा बताता हूं। जैसे डाकू मानसिंह डाकुओं में बहुत बड़ा है, पहलवानों में दारा सिंह का एग्जाम्पल देते। इसी प्रकार ठगों में नटवर लाल का मुकाबला नहीं था। उस पर एक केस हुआ, कई केस थे। केस क्या हुआ, जेल में बंद था। उस केस की बाबत पेशी पर भी हथकड़ियां लगा कर लाए थे। जज ने कहा आप अपना अपराध कबूल करते हो? नटवरलाल ने कहा कैसा अपराध? बोला कई चीजें बताई। भाई तुमने घड़ी वाले से घड़ियां ली, जाली चेक दे दिया, चेक कैश नहीं हुआ। बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसने क्या चालाकी की, घड़ी वाले से घड़ी लेता था, पहले 10,000 की ली, 5,000 की ली, 15,000 की ली, 20,000 की ली, धीरे धीरे बढ़ता गया, पैसा देता गया। दुकानदार को भरोसा हो गया। मैंने पहले कहा ठग कोई नॉर्मल नहीं होता है, बहुत तेज होता है। बाद में लाखों रुपए की घड़ी दी, चेक दिया, बाउंस हो गया चेक। व्यापारी ने रिपोर्ट की थाने में और नटवरलाल को पकड़ा गया, जेल में रखा गया। जज ने कहा अपराध स्वीकार करते हो? बोला कौन सा अपराध? बोला आपका चेक बाउंस हो गया। बोला मैं व्यापारी हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं आज का आदमी ठगी को एक बहुत बड़ा बिजनेस मानता है, चोरी को बहुत बड़ा धंधा मानता है। उसने कहा भाई तुमने उसके सेठ के साथ ठगी की? बोला कोई ठगी नहीं थी, मैं सामान लेता था, पैसे देता था। इस बार थोड़ा पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया, चेक बाउंस हो गया, आगे दे दूंगा। जज निरुत्तर हो गया। 1-2 और अपराध गिनाए, उसने कहा ये कोई अपराध नहीं है, उधार तो सब लेते हैं, बिजनेस करते हैं। आदमी से एक चीज लेकर 100 रुपए की 150 बेचता है, उसको भी ठगी कहोगे क्या? जज ने कहा ठीक है, तुम कानपुर जेल से भाग गए थे। बोला ये कौन सा अपराध है? अरे भाई एक पक्षी को भी पिंजड़े में रखो तो कभी उधर चोंच मारता है, किधर चोंच मारता है, निकलने की कोशिश करता है। चूहे को भी रखो, वो भी निकलने की कोशिश करता है। पहले तो जज ने पूछा तुम्हारा वकील कौन है? बोला वकील कोई नहीं है, आपको जो पूछना है मुझसे पूछो।
बोला वहाँ मैं, ये कला थी, मेरी काबिलियत थी, मैं जेल से आ गया और कहा अभी भी जेल में नहीं रुकूंगा, मैं निकल आऊंगा। मैं यहाँ नटवर लाल की कथा नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी ठगियाँ हो रही है, आप सावधान रहना है। अजी अगली तारीख दी, इतने में दिल्ली में भी कोई मुकदमा था। अजी भोपाल जेल से उसको दिल्ली लाए एक इंस्पेक्टर, साथ में 2 जवान। नटवर लाल ने क्या किया, व्हील चेयर पर बैठ गया। आपने देखा होगा बड़े बड़े अपराधी जेलों से तारीख में आते हैं तो वो व्हील चेयर पर आते हैं। क्यों आ रहे हैं, उनको डर है, नहीं तो कहेंगे ये भाग गया और काउंटर कर दिया। तो जब व्हील चेयर पर है तो भागेगा कहाँ से। इसने जेल प्रशासन को ये शो किया कि मैं भाई चल नहीं सकता हूँ, और ये ड्रामा तारीख से 1 आध महीने पहले ही शुरू किया। अजी उसको व्हील चेयर पर बिठा करके लाए, दिल्ली कोर्ट में पेश किया, वहां भी उसने अपनी तकरीर दी। अब जब वापस आना था तो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे दिल्ली में। इंस्पेक्टर ने 2 सिपाहियों को कहा भाई मैं रोटी खा के आ रहा हूं, आप दोनों यहीं रहना। ठीक है, वो चला गया रोटी खाने। एक दूसरे सिपाही ने, जो हवलदार था, उसने अपने और कांस्टेबल को कहा देखो भाई मैं भी थोड़ा आ रहा हूं, तुम ध्यान रखना इस पर। वो कन्विंस थे कि ये तो व्हील चेयर पर है, भगेगा कहाँ। वो भी चला गया। गर्मी थी, दोनों चले गए। नटवर लाल ने, जो कांस्टेबल था, उसको कहा उफ बहुत गर्मी है भैया, 2 कोको कोला लाओ, एक अपने लिए एक मेरे लिए, वहां से। उसने भी सोचा व्हील चेयर पर जाएगा कहाँ। मैं उपन्यास की कहानी नहीं बता रहा हूं, जो अखबार में पढ़ा था वो बता रहा हूं। अब वो भी चला गया। वापस जब आए तो कुर्सी खाली थी, वहां नटवरलाल था ही नहीं। अजी इंस्पेक्टर भी माथा कूटने लगा, कांस्टेबल भी और हेड कांस्टेबल भी, तीनों सस्पेंड हो गए और नटवरलाल चला गया। क्या बात थी नटवरलाल की, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। इस तरह साहब एक बात ये भी कह रहे हैं, बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव्य कछ संकट न आए। आखिर गुरु इस संसार से पार करता है, गुरु क्या देता है। गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सोई जो ब्रह्म निवारा। सबसे तोड़ी एक से जोड़ी, सदगुरु तिसका नाम। अक्सर मैं एक शब्द बोलता हूं, वो शब्द मैं बोलता हूं, दुनिया में 2 नास्तिक है, नया धन आस्था, जिसमें विश्वास नहीं है, किसमें, ईश्वर में। जो पहला तो नास्तिक है वो बच्चे की तरह है, वो नहीं समझ पा रहा है सृजन को, उसको समझाओ, वो उसमें आस्था आ जाएगी। दूसरा है महानास्तिक। महानास्तिक कौन है, जो कहता है सबको मानता हूं। सबको मानता है, मददगार कौन होगा इसका, आइए इस पर भी बात करूंगा। वेशा केरा पूत कहे कौन को बाप, नगर नायका सतकरे जले कौन के संग। वेशा केरा पूतरा कहे कौन को बाप। वाह,
अगर वेश्या कहे मैं सती बनूं तो किसके साथ बनेगी? वो तो उसके कई पति हो गए। सतीत्व के लिए तो एक धर्म है, एक ही पति, और जतित्व के लिए धर्म है एक ही नारी, सती जति। वेश्या सत नहीं कर सकते हैं। और वेश्या का बेटा बाप किसको बोले? न जाने किसका है। साहब ने तंज कसा, नाम पे का छाड़ करे, करे आन का जाप। वेश्या कह रहा पूत, कहे कौन उसको बाप। इस तरह जो कह रहा है मैं सबको मानता हूं, महानास्तिक है साहब की वाणी में। भाई अपन कुछ नहीं कह रहे, व्याख्या दे रहा हूं। सबको मानता है, सब काम कर रहा है, कोई डगर ही नहीं है। दो चीज कभी डिवाइड नहीं हो सकती। एक तो विश्वास, ये बढ़ता नहीं है। एक प्रेम, प्रेम भी नहीं बढ़ता है। अर्थात यहां मैं ये कहना चाहता हूं, गुरु देता क्या समझे। गोस्वामी जी भी रामायण में इसकी पुष्टि कर रहे हैं, सभी धर्मशास्त्र पुष्टि कर रहे हैं। गुरबिन जो तप करे, गुरबिन देवे दान, गुरबिन माला फेरते सभी निष्फल जान। देता क्या है गुरु? संसार सागर से गुरु पार लगाता है। भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं। गुरु देता क्या है? आगे आऊंगा। संसार सागर से पार करता है। कैसे? गुरु सजीवन नाम बताए। सजीव नाम, अरे काया नाम सवै गौरावे, नाम विधे कोई वर्ला पाए। गुरु सजीवन नाम बताए, गुरु सजीव नाम देता है। जाके बल हंसा घर जाए। गुरु सजीव नाम देता है। सजीव जीवित, मुर्दा नहीं। वो नाम के बल से ही संसार सागर से पार होता। सार शब्द गुरु बिन नहीं पावे। पूरा गुरु अकह समझाए। अब यहां पूरा गुरु कहा, अधूरा गुरु कहा, सभी चीजें कही। मैंने कई जगह एक व्याख्या दी है। कबीर साहब वाणी में एक बात बोल रहे हैं बड़ी तड़ाके की। कहता हूं हेला, गुरु का गुरु चेले का चेला। हेला फरमान को कहते हैं। बोला मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मैंने गुरु चेले के लिए तो धर्म बोला ही है, साथ में मैंने गुरु के कर्तव्य और गुरु का धर्म भी बोला, गुरु के लक्षण भी बोला हूं। ये भी उल्लेख मैं कई बार किया हूं। धर्मदास भी पूछ रहे हैं, हे सदगुरु गुरु कैसा करे? पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। यहां साहब बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। गुरु के लक्षण दर्शन कीजिए। गुरु के लक्षण कह तुम सुनो धीर चितला। मैंने सब्जी का उदाहरण दिया था, फैजाबाद का। गुणवत्ता। अब गुरु के गुण क्या हो? आप सब्जी खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं तो जीन्स देखते हैं, उसके बाद फिर आप मूल्यांकन करते हैं कि भाई आम है, शेप सुंदर है, ताज़ा है, बाकी सब चीज़ें। फिर आप देखते हैं कि खट्टा है या मीठा है, तो आप चख कर देखते हैं। इस तरह आप परख कर सब चीज़ करते हैं। गुरु परख कर करना है।
अब कैसे परखें? आपने आम अच्छा है या बुरा है ये कैसे परखा? पहले आपने आम का शेप देखी कि भाई आम ताजा है, रंग भी अच्छा दिख रहा है, और सब चीजें पहले बाहर ही आपने देखी। पर आम खट्टा है या मीठा है ये आप नहीं जान पाए। उसको कहते हैं भाई थोड़ा आम खट्टा है या मीठा है, वो एक टुकड़ा काट के देता, कहता देख लो। तो आप पारख करते। पूरा गुरु कौन कैसे चीन पर रही, यही धर्मदास जी कह रहे हैं। एक पूर्ण गुरु कैसे जाना जाए, कैसे हम समझे। अब यहां साहब गुरु के लक्षण बोल रहे हैं। जब मैं ये बोलता हूं वंशक गुरुआ छलांगे लगाते हैं, मेरी निंदा और घोर विरोध करते हैं। ठीक है, करने दो, वो तो होगा ही, उनको दिक्कत तो होगी। मैं एक और फैजाबाद की बात बताता हूं। गुरुदेव की समाधि बनानी थी तो मैं लोहा खरीदने के लिए गया। सन 91-90 की बात है। लोहा उस समय ₹600 कुंटल था, अभी तो 6000 को पार कर गया। एक व्यापारी को मैंने बोला, मैंने कहा भाई बात सुनो, मुझे लोहा चाहिए 5 कुंटल या 10 कुंटल। व्यापारी नहीं हूँ, गुरुजी की समाधि बनानी है। उसने कहा देखो लोहा जो है ₹600 कुंटल है, हमारे यहाँ पहुँचा, थोड़ा किराया भी दिया। चलो ठीक है, किराया हम काट देते हैं, आप 580 में ले लो। मुझे आइडिया नहीं था, मैं कहा एक आध दुकान से और जानकारी लेता हूं। मैं दूसरी दुकान पर गया, चौक में, लोहा बाजार की बात है। उसने मुझे कहा 560 किलो कुंटल। मैं देखा वो बड़ा व्यापारी था। मैं वापस पहले वाले के पास आया, मैं कहा भाई आप 600 बोल रहे हैं, ये 500 कुछ बोल रहे हैं। उसने मुझे कहा उसी से ले लो। वो आदमी थोड़ा सा परेशान नजर आया, मुझे बोला उसी से ले लो। मैंने कहा आपका ये उत्तर ठीक नहीं है भाई, कारण तो बताओ ना। मैंने सहज भाव में उससे कहा भाई जो आप ये उत्तर दे रहे हैं, व्यापारी में संयम चाहिए, आपका ये उत्तर ठीक नहीं लगा मुझे। बोला भाई देखो, तुमने आकर प्रार्थना की, मुझे कहा गुरु की समाधि बनाना है, मैंने विचार किया इससे नफ़ा नहीं लेता हूँ, मैं नफ़ा लेता हूँ, मैंने आपको 10 रुपये छोड़ दिए। वो क्यों कम दे रहा है? 1 कुंटल ले जाओगे लोहा 80 किलो होगा वो, ठीक है। गुण जाने संगवासी, बोला वो 80 किलो होगा। भाई जी आपने मुझे कहा गुरु की समाधि बनानी है, मैं आपको इसलिए किराया भी छोड़ दिया। इस तरह है। और भिंडी वाला क्यों बोला 20 रुपये किलो? प्रतिद्वंदता है, कंपटीशन है। जबकि 40 रुपये किलो उसने भी मुझे ठीक दाम बोला, इससे नीचे नहीं हो पाएगा बोला। मैं उदाहरण देता हूं, आप सब्जी वाले को कभी दोष मत देना। सब्जी वाला जब सब्जी लाता है बेचने के लिए तो पूरी नहीं बिक पाती है, 1-2 दिन में सब्जी कुमला जाती है।
इसलिए वो 5 रुपए लाया 8 रुपए बेचेगा। इस तरह, क्योंकि वो जानता है कुछ बच जाएगी, उसका मूल्य नहीं मिलेगा, पूरा नहीं बिकेगी। इस तरह कपड़े का व्यापारी आता है मेरे पास, बहुत बड़ा शिष्य भी है। वो बोला गुरुजी सूट ऐसे होते हैं, 4 तह में 4 सूट होते हैं। तो ग्राहक जो उसमें अच्छा कलर है वो छांट कर ले लेता है, बाकी जो एक सूट बचा वो नहीं बिकता है। इसलिए एक सूट की कसर बाकी सूटों में हम निकालते हैं। दुकान चलानी है, दुकान में खर्चे हैं, हमारा भी परिवार है, सबको पालन पोषण करना पड़ता है। तो इस तरह मैं ये बताना चाह रहा हूं, आजकल एक कंपटीशन है भक्ति क्षेत्र में, इतने गुरुआ हो गए हैं कि पूछो बहुत मत। 15 से 20 करोड़ लोग देश में भक्ति के नाम पर रोटी खाते हैं, ठीक है, किसी का दोष नहीं है। साहब ने ठीक कहा, हमें किसी से शिकायत नहीं, न वेश्याओं से, न गुंडों से, न कातलों से, न चोरों से नहीं, क्योंकि सब में तेरा जलवा समा रहा है। सम्यक दृष्टि से देखोगे तो सब में साहब है। तो इस तरह पारख करनी पड़ेगी। यहां साहब एक चेतावनी दे रहे हैं, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए। बहुत गुरु है, अशक माई हरे द्रव्य कछ संकट नहीं, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु कीजिए।